कभी सोचा है कि एक भारी बक्से को धक्का देने और एक छोटे से बोल्ट को कसने में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर इसका जवाब वेक्टर्स में छिपा हुआ है। जी हां, ये वो सीक्रेट भाषा है जिससे हमारी पूरी फिजिकल दुनिया चलती है। तो सवाल यही है, एक बक्से को धकेलना और एक बोल्ट को कसना, इनमें कॉमन क्या है? देखिए, ये काम भले ही कितने भी अलग क्यों न लगें, पर इनके पीछे फिजिक्स का यानी भौतिकी का एक ही फंडामेंटल सिद्धांत काम करता है। और वो सिद्धांत है वेक्टर प्रोडक्ट्स का। असल में सारा खेल इसी का है। यही वो भाषा है जो हमें बताती है कि फोर्सेस यानी बल कैसे काम करते हैं, फिर चाहे वो किसी चीज को सीधी लाइन में धकेल रहे हों या उसे गोल गोल घुमा रहे हों। तो चलिए अपने टूलकिट का पहला औजार निकालते हैं। इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। अब इसका काम क्या है? इसका सीधा सा काम है ये मापना कि दो वेक्टर्स एक दूसरे की सीध में मतलब कितने अलाइंड हैं, या और आसान भाषा में कहें तो एक वेक्टर दूसरे की दिशा में कितना असर डाल रहा है। इसका सबसे सबसे क्लासिक उदाहरण है वर्क डन, यानी किए गए कार्य को कैलकुलेट करना। फिजिक्स में किसी चीज पर कितना काम हुआ ये पता लगाने के लिए हम उस पर लगे फोर्स और वो कितनी दूर तक खिसकी यानी डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। और पता है डॉट प्रोडक्ट की सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ उस फोर्स को पकड़ता है जो असल में काम कर रहा है। सोचिए, अगर कोई बक्से को थोड़ा तिरछा होकर धक्का दे रहा है तो फोर्स तो तिरछा लग रहा है, पर बक्सा तो सीधा ही आगे बढ़ रहा है ना। तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आगे बढ़ाने वाले फोर्स के हिस्से को ही गिनेगा, बाकी सब बेकार। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब काम कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों के वाई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें और बस दोनों को जोड़ दें। सच में इतना ही आसान है। और जवाब आ गया 50 जूल्स। अब यहां एक चीज पर गौर कीजिए, ये जो 50 है ये सिर्फ एक नंबर है। इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं। फिजिक्स की भाषा में इसी को स्केलर कहते हैं। तो याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट का जवाब हमेशा एक स्केलर होता है। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि कितना काम हुआ। तो अब तक की कहानी क्या है? हमारे पास दो जबरदस्त टूल हैं। पहला डॉट प्रोडक्ट जो कितना सवाल का जवाब देता है और जवाब में हमें सिर्फ एक नंबर यानी स्केलर मिलता है। लेकिन हमारा दूसरा टूल क्रॉस प्रोडक्ट एक बिल्कुल अलग सवाल पूछता है। वो पूछता है किस दिशा में, और इसका जवाब एक पूरी तरह से नया वेक्टर होता है। तो अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं करता, ये जादू की तरह एक पूरी की पूरी नई दिशा ही बना देता है। और ये नई दिशा हमेशा हमारे शुरू के दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टॉर्क। ये टॉर्क क्या भला है? ये वो घुमाने वाली फोर्स है। जब भी हम कोई दरवाजे का हैंडल घुमाते हैं या बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो असल में हम टॉर्क लगा रहे होते हैं। और ये टॉर्क पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसा मैंने कहा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो खुद एक नया वेक्टर होता है और ये हमेशा हमारे शुरुआती दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। टॉर्क वाले केस में तो ये और भी कमाल का है। ये नया वेक्टर हमें घूमने की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन बताता है, मतलब चीज किस एक्सिस पर घूमेगी। चलिए इसे दिमाग में बिठाने के लिए एक रिंच और बोल्ट की कल्पना करते हैं, ठीक है? तो बोल्ट के सेंटर से हमारे हाथ तक की दूरी, ये हुआ हमारा पहला वेक्टर R, और जो ताकत हम लगा रहे हैं वो हुआ दूसरा वेक्टर F। जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो सीधा बोल्ट की लाइन में या तो ऊपर या नीचे की तरफ होता है। और बस यही तो टॉर्क है, और ये ऊपर होगा या नीचे ये राइट हैंड रूल से पता चलता है। तो अब तक हमने दो बहुत पावरफुल टूल्स देखे हैं। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि कब किसे इस्तेमाल करना है। ये समझिए कि ये हमारी एक क्विक मेमोरी गाइड है, एकदम सिंपल। जब भी सवाल हो कितना, तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जैसे कि कितना काम हुआ या दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है। और जब भी सवाल हो किस दिशा में, तो सीधा क्रॉस प्रोडक्ट पर जाइए, जैसे टॉर्क की दिशा क्या है। इतना ही नहीं, इससे आप त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं या ये भी पता कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं। तो अब मोशन का ये कोड, ये गुप्त भाषा आपके हाथों में है।
अगली बार जब कोई वीडियो गेम खेल रहे हों या आसमान में किसी सैटेलाइट को ट्रैक किया जा रहा हो या फिर सिर्फ एक दरवाज़ा ही खोल रहे हों, तो याद रखिएगा, इन सब के पीछे वेक्टर्स का ही कमाल है। ये कोड हर जगह है, बस अब इसे देखने वाली नज़र चाहिए। इसे अपने आसपास और कहाँ काम करते हुए पाते हैं?